Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 9 desert animals. भाई लास्ट टाइम हमने डेजर्ट एनिमल्स के पैराग्राफ नंबर 1 और 2 देख लिए थे। मैं एक जनरल आइडिया आपको दे देता हूं कि भाई ये इसमें था क्या। डेजर्ट्स के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। डेजर्ट्स के एनिमल्स के बारे में कि भाई वो पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने आप रास्ते ढूंढ लिए हैं पानी का कुछ जवाब निकालने के लिए। देखो एग्जाम्पल भी हमको दिया था, जर्बिल्स। जर्बिल्स मतलब एक चूहे होते हैं डेजर्ट के, ठीक है। वो अंडरग्राउंड बरोज खोद के अंदर चले जाते हैं ठंडा रहने के लिए। फिर ऐसे बीटल्स, कीड़े, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पानी की बूंदे जो होती है अपने पैर से लिफ्ट कर देते हैं जिससे वो धीरे से अपने मुंह में पहुंच जाए वो बूंदे, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं। और हमने बात की थी टाइप ऑफ डेजर्ट की, भाई एक सैंड्यून वाला डेजर्ट होता है, एक रॉकी होता है, रॉकी मतलब पत्थरे वाला, पेबल छोटे छोटे पत्थर वाला डेजर्ट होता है। फिर छोटे छोटे बुशिस वाला डेजर्ट होता है, कलरफुल फ्लावर्स वाला डेजर्ट होता है। ये सारे टाइप के डेजर्ट्स के बारे में बात कर दी। पैराग्राफ नंबर 2 में हमने स्नेक के बारे में बात की थी कि 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स हैं, अलग अलग टाइप ऑफ स्नेक्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, फ्रॉम 15 सेंटीमीटर इट कैन गो टू 11 मीटर्स, उतने बड़े, इट कैन बी दैट मच बिग। ओके, स्नेक्स क्वाइट हार्मलेस होते हैं मोस्ट स्नेक्स, लेकिन जो जहरीले होते हैं, ठीक है, वो एक ही झटके में ह्यूमन बींग्स को मार सकते हैं। कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, कुछ स्नेक्स बर्थ देते हैं। अमेरिका के अंदर जो ड्राई और रॉकी डेजर्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ऐसा एक सांप है जिसकी बहुत ही खराब रेपुटेशन है, बहुत ही खराब नाम है उसका। उसका नाम है रेटल स्नेक, ठीक है। रेटल स्नेक या रेटलर उसको बोला जाता है, ठीक है। वो लोगों को हैरान परेशान नहीं करता है, वो अवॉइड कर देता है, अगर हो सकता है तो अवॉइड कर देता है, ठीक है। वो अपनी पूंछ जो होती है वो सीधी खड़ी करके खड़खड़ 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 आवाज करता है, जिसको उसको पता चल जाए कि जो भी उसको परेशान करने के लिए आया है वो भाई चला जाए, दूर चला जाए। अगर उसकी वार्निंग आपने इग्नोर कर दी, अगर उसकी वार्निंग आपने इग्नोर कर दी तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। अगर उसको लगा कि वो परेशानी में है, उसको तकलीफ है, तो वो रेडी हो जाएगा, घूम जाएगा और बना देगा झटका मारने के लिए, बाइट करने के लिए वो झपट्टा मारेगा। लेकिन आपको पता है ये रेटल स्नेक जो होता है, ठीक है, वो अपने टेल की ही आवाज सुन नहीं पाता है। मोस्ट स्नेक्स के जैसे वो अपनी ही आवाज नहीं सुन पाता है, स्नेक्स के कान नहीं होते हैं ऐसा बोला जाता है। तो वो अपनी ही आवाज नहीं सुन पाता है, तो सुनता कैसे है सर? तो वो वाइब्रेशन से सुनता है। वो किससे सुनता है? जमीन पे जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, आप जैसे पैर रख दिया तो जमीन पे वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस सुनता है। अगर कोई इंसान उसके नजदीक से चल जाए तो उसको वो मूवमेंट पता चलेगी। लेकिन वही इंसान अगर खड़ा ही रह के चिल्लाएगा सांप सांप, तो उसको पता चलेगा नहीं, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता है। वाइब्रेशन वो महसूस कर सकता है लेकिन सुनाई नहीं देता है। रेटल स्नेक्स बहुत ही कॉमन होते हैं और वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, पूरे अमेरिका का जितना भी जमीन है, ठीक है, वो सारी जगह पे रहते हैं, कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक, ठीक है। वो कई सारी चीजें खाते हैं, क्या क्या? चूहे खाते हैं, वोल्स, वोल्स होते हैं छोटे से प्लांट खाने वाले चूहे, वो भी खाते हैं। रेड्स, छछूंदर भी खा जाते हैं। चिपमंक्स जो होते हैं, छोटी छोटी स्क्विरल्स होती हैं, और कई सारे और छोटे छोटे एनिमल्स वो खा जाते हैं। रेटल किल्स, ये रेटल स्नेक जो होते हैं ना, वो तो सांप रेटल रेटल स्नेक होता है, वो जहर से अपने शिकार को मारता है। किससे मारता है? वेनम, जहर, ठीक है। वेनम जहर से मारता है वो अपने शिकारों को। शिकार को बोलते हैं प्रे, PREY, प्रे, ठीक है। अब बाकी स्नेक्स के जैसे वो, उसका जो शिकार होता है ना, वो पूरा निगल जाता है, गंदा, छी, पूरा निगल जाता है वो। कुछ स्नेक्स एक हफ्ते में एक दो बार खाते हैं। कुछ स्नेक्स जैसे बड़े बड़े पाइथन स्नेक, मोटे से, ठीक है, वो एक साल तक ना खाए तो भी चलता है। अब चले पैराग्राफ नंबर 4 पे आते हैं, यहां से हमारा बाकी था, ठीक है। mongooses like to hunt together but they always keep a lookout for dangerous predators nearby। देखो mongoose जो होता है ना, mongoose,
भाई मोंगूज जो है, जो हमने सप्लीमेंट्री रीडर में देखा था, मोंगूज जो है वो एक साथ हंटिंग करने निकलते हैं, शिकार करने के लिए एक साथ निकलते हैं टुगेदर। लेकिन उसके आजू बाजू कोई भयानक शिकारियां तो नहीं है, उसका भी ध्यान रखते हैं। प्रेडेटर, प्रेडेटर का मतलब होता है एन एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स, तो एक ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को खा जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेडेटर। तो मोंगूस को खाने के लिए उसके जो जो शिकारी होता है वो नजदीक तो नहीं है, है कोई शेर है या कोई छोटा मोटा सांप है, ठीक है, तो ये जो होता है मोंगूस, वो सांप और मोंगूस नहीं झगड़ते हैं, तो वो डरता है, मतलब वो ध्यान रखता है कि वो आजू बाजू कोई डेंजरस प्रेडेटर्स तो नहीं है। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws, banded mongooses are very amusing animals to watch. तो वो क्या करते हैं बेटा, मोंगोसिस क्या करते हैं पता है, वो अपने जो नोज होते हैं ना, वो होल के अंदर डाल देते हैं, देखते हैं क्या है अंदर, कोई कोई होल किया हुआ है, किसी सांप का कोई होल है या ऐसा कुछ है, तो वहां पे वो नाक डाल के देखते हैं कुछ है कि नहीं, है कि नहीं। फिर वो क्या करते हैं, अपने पंजों से, पॉज, अपने पंजों से वो पत्थरों को उल्टा करते हैं, देखते हैं नीचे कुछ है कि नहीं खाने लायक। फिर वो क्या करते हैं, वो अपने शार्प जो क्लॉज होते हैं ना, जो नाखून होते हैं, उससे जमीन को खुरेदते हैं, स्क्रैच करते हैं, स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज। ये मोंगूज जो हैं वो बहुत ही अम्यूजिंग एनिमल्स होते हैं, अम्यूजिंग मतलब इंटरेस्टिंग, एंजॉयबल एनिमल्स होते हैं देखने में, मतलब देखने के लिए मजा आता है उसको देखने में, ठीक है। अ कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. तो एक कॉमन चीज जो आपको अफ्रीका के अंदर दिखती है, देखो ये रहा मोंगूस है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा मोंगूस। तो ये जो मोंगूस होते हैं एक अफ्रीका में कई सारे पाए जाते हैं, और जब वो शिकार करने के लिए निकलते हैं, फॉरेज का मतलब होता है वो खाने की तलाश के लिए जब निकलते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, तो 20 के ग्रुप में 20 होते हैं, और वो खाते क्या हैं भाई, बीटल कीड़े होते हैं, ठीक है, मिलीपीड्स भी, वो बहुत सारे पैरों वाले, जो बोलते हैं ना, तो कान खजूरा बोलते हैं, वैसा उसको बोलते हैं मिलीपीड्स। तो ये मिलीपीड्स होते हैं, बीटल होते हैं, उसको खाने के लिए वो ढूंढने के लिए निकलते हैं 20-20 के ग्रुप में। अफ्रीका के अंदर आपको ये देखने को बहुत मिलता है। चलिए पैराग्राफ नंबर 5, दे लाइक टू हंट टुगेदर, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. तो वो हमेशा एक साथ हंटिंग करते हैं, वो हंटिंग जो है वो एक साथ करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई कोई एक मोंगूस पत्थर के पीछे चला गया या झाड़ियों के पीछे चला गया, तो वो जब नहीं दिखता है उनका ग्रुप, तो वो चिल्लाते हैं, ट्विटरिंग करते हैं, टीट 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 आवाज करते हैं और बुलाते हैं, ठीक है, एक साथ रहने के लिए। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर्स, हॉग्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स। दे warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. तो हमेशा वो ध्यान रखते हैं, ऑलवेज देखते हैं कि कहीं पे खतरा नहीं है, जहां खतरा ध्यान रखते हैं, कहीं खतरा हो, लफड़ा हो जाएगा। किसका ध्यान रखते हैं वो, हॉक, हॉक होता है बड़ा सा बाज है, चील जितना बड़ा, ईगल को हम बोलते हैं चील, ठीक है। हॉक होता है बाज, भयानक बड़ा, उसके पंख बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है, और वो ऐसे मोंगूस को उठा के लेके जाते हैं उसके पंजों में, तो इतने भयानक होते हैं, इतने बड़े होते हैं। ईगल्स, हॉक्स और बड़े बड़े स्नेक, उससे वो लोग बचते हैं, वो इनको खा जाते हैं, मोंगूस को खा जाते, तो इनसे ये लोग बच जाते हैं। अभी ऐसा कुछ चीज अगर कुछ शक हो जाएगा उनको, सस्पिशियस, तो अगर ऐसा कुछ शक हो जाएगा तो वो स्पेशल अलार्म कॉल होता है, वो ऐसा कुछ अलग करके चिल्लाते हैं, ठीक है, अगर ऐसा उनको कुछ शक हो जाएगा तो एक दूसरे को वार्न करने के लिए वो चिल्लाते हैं। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. तो देखो mongoose बहुत फेमस है, हमको पता है mongoose जो होता है वो स्नेक्स को मार देता है, ठीक है, और वो स्नेक को अपने आप को काटने नहीं देता है, मतलब वो जहर जो है वो फैलता नहीं है, ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन mongoose जो है वो सांप को हरा देता है, सांप को मार डालता है वो।
Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. तो उनके रिएक्शंस इतने फास्ट होते हैं कि सांप जब भी स्ट्राइक करता है, सांप जब भी डसने आता है तो वो डॉज कर देते हैं. डॉज करना मतलब मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी. तो वो तुरंत उस जगह से हट जाते हैं. वो फास्ट रिएक्शन होता है बहुत ही. They continually make a nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. तो वो कंटिन्यूली वो क्या करते हैं, वो सांप के लिए न्यूसेंस बनते हैं. वो मारते हैं ऐसे, हाथ मारते हैं, पंजा मारते हैं, अपने क्लॉज मारते हैं, कंटिन्यूसली एक न्यूसेंस बन जाते हैं, खराब चीज बन जाते हैं. और थोड़े समय के बाद सांप हो जाता है मतलब थक जाता है सांप. ठीक है. और फिर वो क्या करते हैं, वो डाइव करने के लिए, मार डालने के लिए डाइव कर देते हैं और खाट करके मार डालते हैं. All the female mongooses have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. तो अब फीमेल mongoose जो होते हैं, लेडी mongoose जो होते हैं, वो उनके जो किटन को जब जन्म देते हैं, ठीक है, तो सेम टाइम पे देते हैं. सारे mongoose सेम टाइम पे, जो फीमेल mongoose होते हैं वो सेम टाइम पे जन्म देते हैं. वो एक डैन में रहते हैं. डैन मतलब एक ऐसी गुफा की जैसे जगह, जो ओल्ड टर्माइट माउंट भी हो सकता है. ओल्ड टर्माइट माउंट क्या होता है पता है? आपने कभी राफड़े देखे? राफड़े जो चींटियां होती है ना, चींटियां, वो मट्टी खोद 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 के एक बड़ा सा टीला बना देती है. बड़ा. आप कभी जंगल में गए होंगे, पार्क में गए होंगे, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए होंगे, तो शायद आपको पता होगा कि भाई ओल्ड टर्माइट माउंट होता है. एक चींटियां जो होती है ना, वो ऐसे ढगला बना देती हैं खाना खोदने के लिए. वो अंदर तक खोदती है और ढगला ढगला ढगला, बड़ा सा ढगला हो जाता है एकदम 6-7 फुट का. तो ये जो ढगला है उसके अंदर ये लोग रहते हैं. ठीक है. या तो फिर हॉलो लॉग, लॉग होता है लकड़ा. तो वो जो पेड़ गिरा हुआ है या ऐसा कुछ होता है ना, तो वहां पे अंदर वो रह लेते हैं, जहां पे कुछ पेड़ पूरा अंदर से कुछ नहीं है, खाली है, ओपन है, हॉलो है. ठीक है. तो उसके अंदर वो रह लेते हैं और वहां पे बच्चों की देखरेख होती है. When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the other return for the night. देखो, खाना ढूंढने के लिए मोस्ट ऑफ द जो एडल्ट्स होते हैं, जो मेल होते हैं, वो बाहर खाना ढूंढने के लिए जाते हैं. तो पीछे 1-2 मेल्स रह जाते हैं वहां पे, वो गार्ड करने के लिए, उनकी जगह जो है उसको गार्ड करने के लिए वहां पे रह जाते हैं, जब तक वो वापस रात तक नहीं आ जाते हैं. Another animal which lives in the desert is a camel. भाई आप सब जानते हैं कैमल को. हाय बोलिए कैमल को. देखिए ये रहा आपके सामने. अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा कैमल है? अरेबियन कुछ अलग टाइप का कैमल है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं बैक्ट्रियन कैमल. ओके. इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं आगे. तो भाई कैमल है यहाँ पे. भाई एक और एनिमल जो डेजर्ट के अंदर रहता है उसको कैमल बोलते हैं. कैमल ही है, मतलब कैमल बोलते हैं, कैमल ही होता है. Camels were the first domesticated by people many thousands of years ago. तो बहुत ही हजारों साल पहले लोगों ने कैमल को यूज किया था. डोमेस्टिकेटेड का मतलब वो कैमल एक ऐसा एनिमल बन गया था कि जो लोग यूज करते थे, ट्रैवल करने में यूज करते थे. इन द वाइल्ड, अगर जंगल या जंगली जगहों की बात करें हम, तो कैमल यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. तो कैमल छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, 30 एनिमल्स के ग्रुप में वो रहते हैं. कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल. तो उनके शरीर पे जो बाल होते हैं ना, कोट, ठीक है, उनके जो बाल होते हैं वो विंटर के समय पे हो जाते हैं लंबे. मतलब जहां पे बहुत ही ठंडी पड़ती है वहां पे, अगर डेजर्ट रीजन है, बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहां पे होते हैं लंबे लंबे बाल कैमल के. और जैसे हमारे राजस्थान है तो वहां पे हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, शॉर्ट और टाइडियर. टाइडियर मतलब एकदम क्लीन. और जहाँ पे बहुत ही ठंडी पड़ती है, अगर वहां पे कैमल है, वहां डेजर्ट रीजन में कैमल है, तो वहां पे होते हैं बड़े बड़े कोट, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. बताइए, that's about 500 full glasses in just 10 minutes. तो अगर एक प्यासा है कैमल, ठीक है, एक ऊंट अगर प्यासा है तो वो 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी जाएगा. अब 30 गैलन मतलब कितने ग्लास हुए पता है?
500 ग्लासेस, कितने? 500 500 पूरे ग्लासेस पी जाता है वो पानी 10 मिनटों में, 10 मिनट में। Normally, however, it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. नॉर्मली उसको जो मॉइस्चर मिलता है, जो भेज मिलना चाहिए, थोड़ा पानी मिलना चाहिए, वो डेजर्ट प्लांट से मिल जाता है। डेजर्ट में जो प्लांट्स वो खाता है वहां से उसको पानी मिल जाता है और 10 महीने तक पानी पिए बिना चला सकता है वो, डेजर्ट के प्लांट खा के। डेजर्ट के प्लांट के अंदर पानी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक डेजर्ट का पिक्चर मैंने आपको बताया जिसके 2 हम्प हैं, 2 हम्प हैं, ठीक है, 1 और 2, 2 हम्प हैं। ओके, चले पैराग्राफ नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, 2 अलग अलग टाइप के कैमल होते हैं भाई। एक जिसको हम बोलते हैं ड्रोमेडरी, 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 ठीक है, जिसका एक ही हम्प होता है। जैसे हम देखते हैं राजस्थान में देखते हैं एक ही हम्प होता है, वैसा। तो उसका एक ही हम्प होता है। और दूसरा होता है बैक्ट्रियन, ठीक है, उसका 2 हम्प होता है। The humps help the animal to survive in the desert by acting as storage containers. तो ये जो humps होते हैं ना, वो storage containers होते हैं उनके लिए, जो उनको डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने में मदद करते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर। अगर आपको लगेगा कि वो पानी स्टोर करते हैं, नहीं नहीं, वो पानी नहीं स्टोर करते हैं। मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, ये लोग गलत बिलीव करते हैं कि वो पानी स्टोर करते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, उसमें होती है चर्बी, ठीक है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केर्स। तो ये फैट जो है वो कैमल को नरिश करता है, वो कैमल को खाने की तरह वो अपने आप यूज होता है जब खाना नहीं होता है उसके पास, ठीक है। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। तो अगर उन्होंने बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाया है तो उनके जो हम्स हैं, उनके पीछे जो हम्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। जैसे फैट वो यूज होता है उसके अंदर, वैसे वैसे वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। There are many other ways in which camels are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. तो कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट लाइफ पे बहुत ही मतलब अडेप्ट हो चुके हैं। अडेप्ट होना मतलब वो रहना सीख गए हैं कैमल्स, ठीक है, डेजर्ट के अंदर वो रहना सीख गए हैं। उनके माउथ, उनके मुंह इतने टफ होते हैं कि भाई वो जो जो कांटा होता है ना वो भी उनको चुभ नहीं पाता है, वो भी उनको नहीं चुभ पाता है। ओके ओके भाई, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। वर्किंग विद द टेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे बढ़िया सा। तो पहले तो क्या है, ट्रू और फॉल्स है। ओके, चलिए ये रहा आपके सामने। नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। भाई सही बात है, ट्रू है ना, सही तो बात है। डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स। ऐसा नहीं होता है, कई बार सैंड ड्यून्स होता है, कई बार फ्लावर्स होते हैं डेजर्ट के अंदर, कई बार बुशिस होते हैं डेजर्ट के अंदर, कई बार रॉक्स होते हैं, पेबल्स होते हैं। ऐसा खाली सैंड ड्यून्स होता है ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया फॉल्स। मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस। वो तकलीफ नहीं देते हैं, सही बात है ना, कई स्नेक्स हार्म नहीं करते। स्नेक्स कैन नॉट हियर, सॉरी, बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड। स्नेक्स जो है वो नहीं सुन सकते हैं लेकिन वाइब्रेशंस महसूस, भाई ये बात सही है। कैमल्स स्टोर वाटर इन द, भाई पानी थोड़ी है उनके हम्स में, उनके हम्स में पानी नहीं है, ये तो बात फॉल्स है, गलत है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। तो ये हो गए आपके ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट खींचना है क्या इसका? नहीं, आप खुद लिख पाएंगे? वेरी गुड, लिख दीजिएगा, अभी लिख दीजिएगा खुद, ठीक है। एक बार वीडियो में अगर वापस से देखना है तो आप देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू डेजर्ट्स एनिमल सर्वाइव विदाउट वाटर? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा, हाउ डू डेजर्ट एनिमल सर्वाइव विदाउट वाटर। अच्छा बढ़िया आंसर है भाई, बड़ा सा। चलिए, डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। भाई डेजर्ट एनिमल्स पानी के बिना तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। वो दे फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श डेजर्ट कंडीशंस।
तो ये भयानक जो कंडीशंस होती है ना, रफ कंडीशंस होती है डेजर्ट के अंदर, उससे बचने का वो जरिया ढूंढ लेते हैं, रास्ता ढूंढ लेते हैं जिससे वो बच सके। ऐसी भयानक कंडीशन से एग्जाम्पल भी दी है। जर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। तो ये जो जर्बिल्स होते हैं, वो जो बड़े बड़े छछुंदर जैसे होते हैं, ठीक है, वो अपने जो दिन में बहुत गर्मी पड़ती है तो वो कहाँ रहते हैं, इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। बरोज मतलब वो अंदर खोद के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, बिल में। सॉरी फॉर दैट। एंड डार्कली बीटल्स कैच मॉइस्चर ऑन द लेग्स। भाई डार्कलिंग बीट, भाई वो जो चीटियां, वो कीड़े होते हैं, ठीक है, वो जो कीटे होती हैं, वो कीटे अपने पैरों से मॉइस्चर जो है वो लिफ्ट करती हैं और फिर हवा में लिफ्ट करती है और फिर हो जाती है उसके मुंह में, पानी की एक बूंद गिर जाती है। तो ऐसे वो पानी से चलाते हैं। भाई ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए भाई जल्दी। चलो भाई, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू mongoose किल्स स्नेक्स, बताइए भाई। mongoose कैसे मारते हैं स्नेक्स को? mongoose kill snakes without getting hurt themselves. their reactions are so fast that, टेक्स्ट बुक में सही है, बस इसमें लिखा हुआ है। तो the reactions are so fast that then dodge each time the snake strikes. mongoose स्नेक्स को मार डालते हैं। कैसे? अपने आप को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने देते, अपने आप को दर्द नहीं होने देंगे, अपने आप को बचा लेते हैं। वो उनके रिएक्शन उतने फास्ट होते हैं कि वो हर बार बच जाते हैं। स्नेक जब स्ट्राइक करता है तो हर बार बच जाते हैं। वो अपने आप को, हाँ, परेशान, वो स्नेक को परेशान करते हैं और थोड़े समय के बाद जब स्नेक थक जाता है तो वो डाइव कर देते हैं उसको मारने के लिए, ठीक है। नंबर 2 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 9 8 1 2 3 7 5 4 6 1 2 3 0, ठीक है। हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर। भाई वो कैमल्स के जो हम्प होते हैं वो कैसे, वाटर नहीं होता तो कैसे सर्वाइव करता है कैमल? देखो भाई, ये जो हम्प होता है ना, वो स्टोरेज कंटेनर होता है उसके लिए। हम्प में होता है फैट, और ये फैट जब कैमल को खाना नहीं मिलता है तो ये फैट काम आता है। भाई कैमल के लिए तो ऑब्वियसली वही फैट काम आएगा। तो जब उनके लिए खाने के लिए कुछ होता नहीं है तो ये हम्प छोटा हो जाता है क्योंकि फैट यूज होता है। द हम्प्स ऑफ द कैमल्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। द हम्प इज फुल ऑफ फैट that nourishes the camel when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. उनकी हम जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कीजिए आंसर का। नंबर 3, 10 9 99 88 77 66 55 44 3 2 11 0। ओके, ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर भाई, खत्म हो गए यहाँ पे। नंबर 1 2 3 रीड द वर्ड फ्रेजेस। आपको वर्ड, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, कर देते। ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या हमारे पास? हाँ, ये रहे, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए भाई। ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। Though most of the animals are harmless, some are dangerous when threatened. जब परेशान करोगे तो हैरान कर देंगे आपको, ठीक है। If an intruder is noticed, intruder का मतलब डिस्टर्ब करने वाला मानस है। आप पढ़ते पढ़ते अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूडर। तो इफ एन इंट्रूडर इज नोटिस्ड, वो अटैक कर देते हैं और अपने आप को बचाने के लिए बाइट कर देते हैं। वो स्ट्रगल करते हैं कंटिन्यूअसली फूड के लिए और पानी के लिए। कुछ एनिमल्स प्रेडेटर्स बोले जाते हैं क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं। ऑब्वियसली स्नेक प्रेडेटर है ना, स्नेक दूसरे एनिमल को खा जाता है, तो छोटे छोटे चूहे और छछूंदर को खा जाता है, तो वो हो जाता है प्रेडेटर। समझ में आया? यहां पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। ओके, अच्छा और क्या है पीछे? ओके 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 ओके, ग्रामर तो आपको करना नहीं है, वो तो आपके कॉर्डो में से हम करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बढ़िया सी पोयम व्हाट इफ। बढ़िया पोयम है, मजा आएगा, ठीक है।
जब आप फ्री बैठे होते हैं तो क्या सोचते हैं? ये पोएम वो है। जब आप फ्री होते हैं आप क्या सोचते हैं? आपको डर लगता है कभी कभी? रात में अकेले जगते हैं आप, क्या डर लगता है? उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका होमवर्क क्या है भाई? क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हमने किए चैप्टर नंबर 9 के, वो सारे कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय फॉर नाउ।